प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। अगर परमेश्वर के इस दासों के बारे में सच सुनने की ताकत रखते हो तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाए और हम वो गलती ना करें जो और लोग करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरे बोलने में तेरा पैर हो। जब मैं बोलूँ तो तेरों से बोलूँ, और जब ये सुने तो पिता सच्चाई इनके सामने हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर की हर एक दास की बात करेंगे हम। आज परमेश्वर की उन बातों करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे बताया किसी दास के द्वारा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकाशन है कि वाक्य में परमेश्वर के प्रभु जिसको दास बनाता है, परमेश्वर क्या करता है और क्या परमेश्वर का एक अलग रुतबा है, अलग चीज है परमेश्वर के दासों के प्रति। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए। आज बहुत सारे दास हैं, हम देखते हैं यूट्यूब भरा है दासों के कारण। हम उनकी गलतियां भी देखते होंगे। आपको अंकुरोना, कोई बहुतों को अंकुरोना अजीब लगते होंगे, किसी को विजंता पाशा अजीब लगते होंगे, किसी को मेरा प्रचार अजीब लगता होगा। हर किसी के अंदर कमियां हैं, ढूंढते होंगे ना। कोई भी 100% नहीं है यीशु मसीह के अलावा, है ना। गलतियां सब में होती है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है वो हमें और आपको देखना है। आज हो सकता है शैतान आपको अंदर घुस के किसी गलती दिखा रहा है। देख ये कैसा प्रचार कर रहा है, देख इसके कपड़े कैसे, देख ये कैसा है। और ये चीज जब हमारे अंदर आती है तो फिर हम एक बार बोल देते हैं, परमेश्वर क्या इन्हीं का है, यीशु मसीह हमारा नहीं है, हम क्यों जाएं वहां पर। एक घमंड, एक एटीट्यूड आ जाता है प्रभु के दासों के प्रति। ठीक है, गलती हो रही है, हम उपवास प्रार्थना करेंगे ताकि गलती है, या उनको बोलो जाकर। अगर हमें लगता है नहीं तो नहीं बोलो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर अगर वो गलती है तो हटा, लेकिन बुड़बड़ाना नहीं किसी दास के प्रति, अपशब्द मत निकाला किसी दास के प्रति। नहीं तो क्या होगा, आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कई बार हम और आपने बहुत सारी गलतियां करी, आज क्षमा भी मांगेंगे। कोई भी दास, देखो परमेश्वर के हर दास परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर अपने हाथ के नीचे रखता है ना। आंख के पुतले के समान लिखा है कि मेरे अभिषेक को मत छुओ। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दूध के समान हो। हालेलुया। परमेश्वर के दास एक दूध के समान है। परमेश्वर अपनी बातें, यानी कि ये मान लो कि सेकंड परमेश्वर के बाद जो है वो प्रभु के दास के नाम आता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है दासों के ऊपर, और फिर भेजता है कलीसिया में, जाओ मेरा पैगाम सुनाओ, जाओ मेरी वाणी सुनाओ। कई बार कुछ डिसीजन परमेश्वर के दासों का हमें अजीब लगता है, सर से ऊपर जाता है, हम बुड़बुड़ करने लगते हैं, हम बहुत कुछ बोल देते, बहुत कुछ बोल जाते हैं, चुगली कर देते हैं, बुराई कर देते हैं, बहुत कुछ है। अगर कोई भी दास गलत है, रियल में वो गलत है, तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। कुछ भी करे, क्षमा भी कर सकता है, न्याय भी करेगा। हो सकता है वो क्षमा मांग ले। अगर आज कोई दास गलत दिख जाए और वो प्रायश्चित कर ले और परमेश्वर उसे फिर निश्चित दे दे, फिर ऊंचा उठा देगा। जब परमेश्वर मुझे कई बार माफ कर सकता है, आपको माफ कर सकता है, तो और दासों क्यों नहीं कर सकता। कई बार हम एक गलती पकड़ लेते और फिर मन में धारणा कर लेते, ये गलतियां शैतान की ओर से हमारे पर आ जाती है। देख वो कैसा है, देख वो कैसा है, और इसका रिजल्ट नहीं सोचते हम। शैतान को पता है ना कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। आज मैं वही रिजल्ट बताने वाला हूँ, और परमेश्वर कैसे बात करता है मैं वो भी बताने वाला हूँ। मैंने कहा ना, परमेश्वर के दास पृथ्वी बहुत सारे, यूट्यूब भरा हुआ है ना, हम देखते हैं। देखिए कुछ दास अंकुर जैसे अभी ऊंचाई पे विजंता पाचे थे, कुछ बेचारे मेहनत कर रहे हैं। जैसी मेहनत परमेश्वर वैसे ही पढ़ते फल देगा। पर वो एक को नहीं बना के भूल गया, सबको वैसे ही देगा, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार। हालेलुया। बाइबल की भी हम बहुत चीज देखते हैं। पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, जबकि पतरस ने कम लिखी, यूहन्ना ने कम लिखी, मत्ती ने एक ही लिखी। तो उसी प्रकार से आज भी वैसा ही है। लेकिन हम क्या सोचते हैं प्रभु के दासों के लिए। अगर आज हमने किसी के लिए भी गलत सोचा है, गलत बोला है, गलत देखा है, गलत कुछ भी करा है, चुगली करिए, तो क्षमा मांगे। अगर आप मसीह में हो तो ये वचन हमें और आपको आज बदल देगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन निकालेंगे गिनती 12। गिनती 12 परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे वचन मिला और मेरी आंखें खुल गई। मैं भी माफी मांगूंगा, आप भी मांगना। अगर जाने में हमने किसी भी दास के बारे में कुछ भी सोचा है, करा है, बोला है, प्रभु में क्षमा करें। अगर वो गलती है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू कर। अगर मुझे वो गलत दिख रहा है तो मैं हट जाता हूँ कि तू देख, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपने आप से, यानी कि कुछ भी मन में नहीं सोचूंगा। वचन कहता है, देखो गिनती 12 एक से पढ़ूंगा। लिखा है, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम
और हारून उसकी उस विवादित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, यानी कि उनकी नज़र में वो गलत था, परमेश्वर की नज़र में नहीं होगा। परमेश्वर में होता तो परमेश्वर से गलत करने नहीं देता, रोक देता। अब सुनो आगे, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? यानी कि अब घमंड आ गया, क्रोध आ गया, बस वो मूसा का ही परमेश्वर, मेरा नहीं है। आज हम कई बार ऐसे कुछ बोल देते हैं अपशब्द परमेश्वर के दासों को, ये बड़ा बनता परमेश्वर का दास, अरे मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, अरे ये नहीं, मतलब क्रोध में आके कुछ भी बोल देना। मैंने कहा ना, अगर परमेश्वर का दास गलत है तो परमेश्वर उसे ठीक करेगा, न्याय करेगा। हम कितनी बार, एक विश्वासी कितनी बार गलती करता है और कितनी बार माफी मांगता है, लेकिन एक परमेश्वर का दास गलत करे तो हम विश्वासी लोग से पीछे पड़ जाते हैं। इंटरनेट पे वो, अरे ये कर रहा है, वो पैसे ले रहा है, ये कर रहा है। प्रार्थना करो भाई, वो भी इंसान है, परमेश्वर उसको, अगर वो गलत है तो बदल दे, और अगर प्रभु तेरी योजना है तो चलता रहे। यहाँ हारून और मरियम ने परमेश्वर से शरण नहीं ली, अपने आप फैसला करने लगा। अब आगे देखो क्या है लिखा है, उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। अब हमारी बातें परमेश्वर सुनता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या डिसीजन है हमारा, कैसे हम बातें करते हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। मूसा को परमेश्वर प्रेम करता था, मूसा के व्यवहार को देखकर करता था, और परमेश्वर तुरंत कहा, देर नहीं लगाई, भैया आ जाओ। मूसा भी आए और तुम दोनों भी आ जाओ। बहुत बुड़बुड़ करते हो प्रभु के दासों के लिए, हम करके भूल जाते हैं, हम कुछ भी करके भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है मेरे अजीजों, याद रखना। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। अब सुनो यहोवा परमेश्वर की बातें, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में उसके बातें करूंगा। देखो पॉइंट नोट करा आपने वचन को। परमेश्वर कहता है कि मैं दर्शन में और सपन में बात करता हूँ, प्रकट करता हूँ, और ये बात मुझ पर है। मैंने कई बार परमेश्वर का दर्शन पाया, कई बार मैंने यीशु मसीह को देखा, कई बार हॉली स्पिरिट, कई बार मैंने स्वर्ग के दर्शन देखे। परमेश्वर ने कई बार मुझे मेरे पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, हालेलुया, नबी के ऊपर। और ये बात परमेश्वर मुझे बताई, हालेलुया, करूंगा, या सपन में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर प्रकट करते, बातें करते। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु ने मुझे ये सपना दिखाया, परमेश्वर मुझे ये दिखाया, हालेलुया, करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास हो गया। अब परमेश्वर ने कहा वो नबियों से भी ऊपर है, सबसे ऊपर कह दिया परमेश्वर, घरानों में से इतना कह दिया कि वो सबसे ऊपर है ना। क्या लिखा है, घराना विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। परमेश्वर के दास, अब वो ये कोई दास परमेश्वर का अति प्यारा लगता है, काम ऐसा करता है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, तो परमेश्वर उसे इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उससे फेस टू फेस बातें करते हैं, उसके बारे में एक वर्ड भी सुन नहीं सकते परमेश्वर। देखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, प्रत्यक्ष होकर। परमेश्वर के दासों से कितना क्लोज है मेरा और आपका परमेश्वर। जुबान निकालने से पहले, बोलने से पहले दासों के प्रति 10 बार सोचना, अगर निकल गया तो तुरंत माफी मांगना। लिखा है आमने सामने बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता। क्या बात है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो, क्यों नहीं डरे? निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे भाई? कई बार हम और आप बहुत निंदा कर देते हैं जाने अनजाने में, आज क्षमा मांगे। तब यहोवा का कोप उस पर भड़का और यहोवा चला गया। तो भड़ गया, वो चला गया, परमेश्वर चला गया। तो क्या हुआ, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हेम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वे कोढ़हीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर ना लगने दे। अब वो मूसा से ही माफी मांग रहे हैं। मेरे अजीजों, वाक्य में हम परमेश्वर के दासों को कई बार जाने अनजाने में
उल्टा सीधा अपशब्द कुछ भी कह देते, लालची कह देते, दशवान मांगते रहते, पैसे मांगते रहते, अपने आप से बोलते रहते। तो यही कारण है कि हम सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। आइए क्षमा मांगेंगे हम, आंखें बंद करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरा दास नबी होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे से जो भी जाने अनजाने में पिता तेरे दासों को, नबियों को, चर्च को लेकर बोलने में अपशब्द हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। क्षमा कर और हम मिलकर अब क्षमा मांगते हैं। क्षमा कर पिता, और हमें ये सामर्थ्य है कि हमारे मुंह से कभी भी अपशब्द तेरे दासों को, प्रजा को, किसी को भी ना निकले पिता, ताकि हमारे द्वारा पिता कोई अपशब्द का कारण ना बने पिता। हम किसी के पिता बोलने के कारण शापित ना ठहरे और तेरा क्रोध हम पे ना भड़के पिता। में क्षमा कर, हम पे दया कर, आपकी क्षमा पे पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आपके वचन के द्वारा हमने शिक्षा पाई, आज का वचन ने हमारी आंखें खोली, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका